हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो जैसा कि मैं आप लोग के बीच प्रीवियस ईयर जीके का डेली प्रैक्टिस सेट चलवा रहा हूं और आज ही आप लोग का 12वां दिन है। इसमें मैं आपके बीच 50 क्वेश्चन लेके आता हूं। उसमें से आप लोग को चेक करना है कि आप लोग 50 में से कितना स्कोर कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जो कि ऑप्शन ए में स्थित है। ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी है। वहीं जो ऑप्शन ए में स्थित है 13वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये पंचायती राज से संबंधित है और ये 1992 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये पंचायती राज वाला क्वेश्चन लगभग 8 से 10 बार पूछ चुका है पिछले 3 साल के अंदर। तो ये आप लोग के लिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होता है? तो मुद्रास्फीति से किसको लाभ होता है ये आप लोग से पूछ रहा है। तो ए क्या है? ऋणी, फिर व्यापारी वर्ग और ऋणदाता। तो जो मुद्रास्फीति होता है उससे ऋणी को और व्यापारी वर्ग को दोनों को लाभ होता है, ऋणदाता को कोई लाभ नहीं होता है। तो आप लोग का सही आंसर 1 एवं 2 दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। ये जो अभी जीडी का एग्जाम चल रहा है, जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 15 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? तो जो इंडियन लीग है वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई थी, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? तो दास प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो 1843 ईस्वी में लगाया गया था, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? तो बेलोड्रम का जो संबंध है वो साइकिलिंग से है, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट, मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? तो जो मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी है उसमें दीर्घ आवर्त चौथे, पांचवें और छठे को दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी में है, केवल 1, 3 और 4। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से 3 सही सुमेलित है और 1 गलत है। तो आप लोग को गलत का पहचान करना है। तो देखिए क्या है, अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। वहीं अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है, यह भी बिल्कुल सही है। अच्छा, समान नागरिक संहिता अभी किस राज्य में लगा हुआ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए नेक्स्ट क्या, अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है, यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 51 ये गलत दिया हुआ है। तो इसमें क्या गलत दिए हुए ये देखिए, ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं होता है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देना होता है। तो ये आप लोग का सही आंसर है। तो मैंने आप लोग से अभी क्या पूछा था कि अनुच्छेद 44 किस राज्य में लगा हुआ है? तो अनुच्छेद 44 गोवा में लगा हुआ है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पसीने की ग्रंथियां का मुख्य कार्य क्या है? तो जो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसका मुख्य काम क्या होता है, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो पसीना का मुख्य कार्य होता है शरीर के तापमान पर नियंत्रण। देखिए, जब आप कोई भी गतिविधि करते हैं, जैसे रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, तो उस टाइम उसके बाद आप लोग के शरीर से पसीना निकलता है। वो क्यों निकलता है? जब आप मोशन में रहते हैं तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो उसी को तापमान को नियंत्रित करने के लिए आपके शरीर से पसीना निकलता है। तो पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के तापमान पर नियंत्रण करना, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो कि ऑप्शन बी में है। 13वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। ये आप लोग को पता ही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता सब सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो इन सब में से जो भारत में सबसे बड़ा स्थल है वो आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में स्थित है। वहीं मोहनजोदड़ो क्या है? ये पाकिस्तान में चला गया है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? तो 1857 की क्रांति की असफलता का कारण पूछ रहा है आप लोग से। तो इसका सही आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेतृत्व का अभाव भी था 1857 की क्रांति में, वहीं किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन का कमी भी था। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना ये भी इसका रीजन है, जिसके कारण 1857 की क्रांति असफल रही। तो उपर्युक्त सभी आप लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? तो सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किसके काल में किया गया था? तो ये लॉर्ड एलनबरो के काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। तो इनसाइडर जो ट्रेडिंग होता है उसका संबंध शेयर मार्केट से है, जो कि ऑप्शन डी में है। एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो एल के झा समिति का संगठन हुआ था वो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति, ये तीनों के सदस्य थे। तो यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, देखिए आप लोग के बीच क्या है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जो जरा दृष्टि दोष होता है उसका निवारण के लिए बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। वहीं जो है अवतल लेंस का किस में किया जाता है? तो अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष में और उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क जो रेखा है वो किस देश से होकर नहीं गुजरती है, ये आप लोग से पूछ रहा है। यानी कि इसमें से 3 देश से होकर वो गुजरती है और एक ऐसा देश है इसमें दिया हुआ जिससे होकर वो नहीं गुजरती है। तो उसका आप लोग को चयन करना है। तो बहामास से होकर गुजरती है, लीबिया से भी होकर गुजरती है, यूएई से भी होकर गुजरती है, तो ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है, जो कि आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर नहीं आता है, बाकी असम, मेघालय और त्रिपुरा 6ठी अनुसूची के अंतर्गत ही आते हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें। तो जो 1857 की क्रांति है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उसको आप लोग को सुमेलित करना है। तो जो डिजरेली है वो राष्ट्रीय विद्रोह था। जो टी.आर. होम्स है, टी.आर. होम्स, ये बर्बरता और सभ्यता का युद्ध
वहीं बीडी सावरकर जो थे, बीडी सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व किए थे। वहीं जो कर्नल रिज है वो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध करवाए थे। तो एक का बी, दो का ए, एक का बी, दो का ए, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। जो 1946 का कैबिनेट मिशन था उसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो जो 3 सदस्य थे उनका नाम दिया हुआ है ऑप्शन में, और एक ऐसा दिया हुआ है जो उसका सदस्य नहीं थे। तो जो नहीं थे उसका चयन करना है। तो इसका सही आंसर जॉन साइमन हो जाएगा, ये उसका सदस्य नहीं थे। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हम्बोल्ट है, जो कि ऑप्शन ए में स्थित है। 25वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो जो सिकंदर का समकालीन था वो घनानंद था, जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दिया? गया अधिवेशन जो 1922 में हुआ था उसमें किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया था, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? नहीं, इन्होंने नहीं दिया था। चित्तरंजन दास ने दिया था, मोतीलाल नेहरू ने भी दिया था, राजेंद्र प्रसाद ने नहीं दिया था। तो यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन बी 2 एवं 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? तो आप लोग को पता ही है, संसद का सदस्य में जब सदन होता है, बिना सदन की सभी बैठकों के कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है? तो वो सबसे ज्यादा है 60 दिन से अधिक अगर कोई अनुपस्थित रहेगा तो उसका जो सीट होगा उसे रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत और प्रतिरूप जो नहीं है वो है सर्वसम्मति, जो कि ऑप्शन डी में है। 29 नंबर क्वेश्चन, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा उसका जब मांग बढ़ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। देखिए साइंस का क्वेश्चन आप लोग के बीच, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो जो है पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन असत्य फल का उदाहरण है? तो आप लोग से असत्य फल का उदाहरण पूछ रहा है। तो असत्य फल का उदाहरण ऑप्शन सी 1 और 3 है, जो कि सेब और नाशपाती है। सेब और नाशपाती असत्य फल का उदाहरण है। वहीं क्या है, अंगूर और केला जो है ये सत्य फल के उदाहरण है। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो आप लोग से पादप हार्मोन के बारे में पूछ रहा है। तो एब्सिसिक अम्ल है, जिब्रेलिन्स भी है, ऑक्सिन्स भी है और साइटोकाइनिन भी है, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? तो गाजर का हम लोग जड़ ही खाते हैं, शलजम का भी जड़ खाते हैं, चुकंदर का भी जड़ खाया जाता है। वही जो आलू है वो जड़ नहीं होता है, वो तना होता है। तो आपका सही आंसर आलू हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। इधर आप लोग का SI मात्रक दिया हुआ है, इधर रासायनिक दिया हुआ है। तो
आवेग का SI मात्रक क्या होता है, आप लोग बताइए। तो आवेग का SI मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। वहीं कार्य का क्या होता है, जूल होता है। दाब का न्यूटन प्रति मीटर होता है और बल का न्यूटन होता है। तो 1 का 3, 2 का 1, 3 का 4 और वहीं 4 का 2, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। लोलक की काल अवधि निर्भर करती है। तो लोलक जो होता है उसका जो कार्य अवधि यानी कि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है, तो उसके लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की प्रकृति होती है। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है। तो तरंग के समान, हाँ। कण के समान, हाँ। यानी कि दोनों के समान होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। यानी कि आप लोग से असत्य कथन का बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा। जो है महावीर यानी मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान निकोबार में है, ये भी सही दिया हुआ है। मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। और इंटाकी जो नेशनल पार्क है ये मणिपुर में नहीं, ये मणिपुर में नहीं, ये नागालैंड में है। तो यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन डी इटांकी नेशनल पार्क हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी आप लोग को चेक करना है कि कौन सा गलत दिया हुआ है। तो जो स्टेपीज होते हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, बिल्कुल सही है। सेलवास जो होते हैं उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, ये भी सही है। टैगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, ये भी सही है। और जो डाउन्स है ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं होते हैं, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। इधर बांध दे रखा है और वो बांध किस नदी पर है, वो दे रखा है। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, ये भी सही दिया हुआ है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, ये भी सही दिया हुआ है। जो इडुक्की बांध है वो कावेरी नदी पर नहीं है, ये पेरियार नदी पर है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इडुक्की बांध बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये आप लोग के लिए VVI है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन एक स्थल अवरुद्ध देश है। तो स्थल अवरुद्ध देश का क्वेश्चन मैं डेली एक एक ला रहा हूं, जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका बताइए आंसर, स्थल अवरुद्ध देश कौन है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हंगरी। हंगरी स्थल अवरुद्ध देश है। वहीं सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश क्या है, कजाकिस्तान है। ये आप लोग को पता ही होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहुरा देव, ऑप्शन बी में स्थित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप किस जगह से मिला है। तो मिट्टी से बना हल सिंधु घाटी सभ्यता में बनवाली से मिला है, जो कि ऑप्शन बी में है। ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था। तो आप लोग को पता ही है कि प्रारंभ में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य जो था मगध था, जो कि ऑप्शन डी में स्थित है। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है। तो जो जैन धर्म है उसमें महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। 47 नंबर क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो लिंगराज मंदिर का नींव ययाति केसरी ने डाला था, जो कि ऑप्शन ए में स्थित है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। तो किस अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। इसका सही आंसर कराची अधिवेशन 1931 है, जो कि ऑप्शन डी में है।
हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हॉट मनी शब्द का उपयोग विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है। ये 50वां और लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच, निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि कौन कौन सा राष्ट्र इसका सदस्य राष्ट्र है। तो भारत इसका सदस्य है, बांग्लादेश भी है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और म्यांमार है। तो श्रीलंका है, थाईलैंड है और म्यांमार है, यानी कि मालदीव आपका सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन बी मालदीव हो जाएगा, ये आप लोग का सही आंसर है। तो ये था आप लोग का आज का 50 क्वेश्चन। आशा करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का सारा डाउट क्लियर करूंगा। तो ये आप लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा देता हूं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप लोग को सारा चीज का पीडीएफ मिल जाएगा। तो कल देखिए, जैसे एमटीएस का, परसों एमटीएस का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो इस बार मेरिट बनेगा वो जीके और इंग्लिश के नंबर से ही बनेगा। मैथ और रीजनिंग आप लोग के लिए बस क्वालिफाइंग रह गया है। तो जीके के लिए मैं आप लोग के बीच प्रीवियस ईयर का सेट चलवा ही रहा हूँ, इंग्लिश के लिए मैं वोकैब का भी सेट चलवा रहा हूँ। तो वो आप लोग को काफ़ी फायदा करेगा एमटीएस के एग्जाम में। तो आप ये दोनों प्रैक्टिस सेट रेगुलरली लेते रहें। जीके वाला सुबह 9 बजे होता है, वहीं इंग्लिश वाला जो है शाम को 6 बजे डेली अपलोड होता है। तो दोनों सीरीज आप लोग ज्वाइन करके डेली देखिए, आप लोग को एमटीएस के एग्जाम में काफ़ी फर्क नजर आएगा और बहुत फायदा भी होगा। आप लोग को सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसका पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा देता हूं, आप लोग टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा। तो यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।